चलिए चलिए अब से हमारे बहुत व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल है अनीता जायसवाल का। वो अनु के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपना शॉर्ट नेम भी लिखा है। आई एम बाइंग JSW Infra 50% मनी एट 288 एंड आई वांट टू बाय मोर 50%। कैन आई वेट फॉर 280 और एट पूछती हैं उनके पास आई डोंट नो हाउ मच मनी उनके पास है। 50% जो है वो 288 लेवल्स पे उन्होंने निवेश किया है। वो जानना चाहती है क्या वो करंट लेवल्स पे निवेश करे या फिर 280 का एक बार फिर इंतजार करे और उन्हीं लेवल्स पे ऐड करे, और 2 से 3 साल का व्यू मांग रही हैं आपसे। देखिए, ईमानदारी से मेरे को नहीं लगता कि 276 280 की रेंज आएगी। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर वीवैप रिजेक्ट हुआ और नया लो बना 24,300 के नीचे, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 276 280 की, जिसकी पॉसिबिलिटी लेस देन 10% है। तो अब आप या तो अगर लेना है, आप अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे भी लेके छोड़ सकते हैं, 2-3 दिन पहले भी ले लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ट्रेडर हैं, स्पेसिफिकली अपने सवाल में मेंशन कर दीजिए कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, तो मैं उस हिसाब से राय दूंगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको 328 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। उसके बाद फटाफट ऑल टाइम हाई और 399 मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स कीप एक्यूमुलेटिंग, SIP कर लीजिए, मंथली वीकली जो भी आपको समझ में आए। कीप एक्यूमुलेटिंग, जिस दिन 328 निकला, ये सीधा सीधा 399 की तरफ बढ़ जाएगा। ओके अगला सवाल जो है वो है सौरभ जायसवाल का। वो पूछते हैं सोम डिस्टिलरी के बारे में। 200 शेयर है उनके पास 138 के भाव पे, और वो 200 शेयर और ऐड करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि क्या मैं 120 के लेवल का वेट करूं या मैं करंट प्राइस पे ऐड करूं। देखिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो 137 आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूटने की संभावना काफी हाई है। और इसके नीचे सपोर्ट है 155 रुपए, 115 रुपए 99 पैसे पे। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं और लेके लंबे समय रखना चाहते हैं, तो 116 रुपए के आसपास आप आराम से लेके छोड़ दीजिएगा। आपको 200 रुपए का भाव मिल जाएगा। 1.5-2 साल अपना इन्वेस्टिंग के हिसाब से समय लगाएगा, बट 200 का भाव मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिलहाल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 153 टूटने के बाद खत्म हो चुकी है। नया बेस, नया पैटर्न जब बनेगा तब हम बाई कॉल देंगे। बट इन्वेस्टर्स के लिए 137 टूटने के बाद 116 रुपए तक आएगा। वो एक बेहतरीन डीप डिस्काउंट प्राइस में अच्छी कंपनी खरीदने का मौका है। लेके 2-3 साल के लिए पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिएगा। तो यानी इनको वेट करना चाहिए, राइट? आई वुड सजेस्ट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वेट करना है 116 तक का। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये स्टॉक आपकी ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं, क्योंकि इसमें पैटर्न बना ही नहीं है। 153 टूटने के बाद पैटर्न नेगेट हो चुका है। करेक्ट। अगला सवाल है वैभव शर्मा जी का। वो पूछते हैं न्यूलैंड लैब्स के बारे में। 14,050 में उन्होंने खरीदा है न्यूलैंड लैब्स, अभी लॉस में है। पूछते हैं लॉस बुक करके निकल जाऊं, और अगर क्या ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक सही है? ट्रेडिंग के लिए लिया था उन्होंने, देखिए, एक्चुअली अब इन्वेस्टर बन गए हैं। नहीं नहीं, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आज वापस से फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है। निकल जाइए। निकल के आप दूसरे किसी स्टॉक में चले जाइए। सुबह ही हमने ओलेक्ट्रा बाई दिया था 1500 में, 1550 हो गया। आप एक काम कीजिए, आप इसमें से निकल के आप एमक्योर फार्मा में चले जाइए। एमक्योर फार्मा में 2 बार ऑलरेडी हमारे टारगेट्स हो चुके हैं। बट अच्छी चीज ये है कि ये अभी भी बेस के आसपास ही चल रहा है। इससे ओके। निकल के ट्रेडिंग के लिए आप एमक्योर फार्मा में चले जाइए। 8-10% का रिटर्न मिलेगा, तो थोड़ा बहुत तो आपका लॉस कवर हो ही जाएगा। हम्म हम्म। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है अब्दुल रकीब का। वो पूछते हैं गेल गेल में उनको फ्रेश एंट्री करनी है 1 से 2 साल के लिए, तो कौन से लेवल्स सही रहेंगे इन्वेस्टमेंट के? 1 से 2 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 160 रुपए का वेट कीजिए। 160 रुपए में लेंगे तो आपको 225 रुपए 2 साल में आराम से मिल जाएगा। बल्कि उससे बहुत पहले ही मिल जाएगा। थोड़ा टाइम बाई करके चल रहा हूँ, 2 साल के लिए उससे हम्म पहले ही मिल जाना चाहिए। बट हम्म 160 इज द लेवल जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है कि पूरा पैसा गेल में डालने की जगह आधा पैसा गेल में, आधा पैसा IOC, HPCL, BPCL में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए। दोनों साथ चलेंगे, कोई एक आउट परफॉर्म करेगा, कोई एक अंडर परफॉर्म करेगा। वो गेल होगा या ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, कहना मुश्किल है। बट दोनों ले लेंगे तो एक ही आउट परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अल्फा ज्यादा जनरेट कर लेंगे। ओके। अगला सवाल जो है वो है नाम नहीं लिखा, नहीं, संत राज यादव जी का। वो पूछते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। एक L&T फाइनेंस 201 के लेवल्स पे खरीदा है। दूसरा PPL फार्मा 203 की लेवल पे खरीदा है। और तीसरा सोलार इंडस्ट्रीज
298 के लेवल पे, नहीं नहीं, SW सोलार 298 की लेवल पे खरीदा है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? देखिए, अगेन मैं वही चीज बार बार दर्शकों से रिपीट करूंगा। सवाल के साथ टाइम फ्रेम जरूर बता दें कि आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम्म। दोनों की सलाह, दोनों के लेवल और दोनों को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। हम्म। एच डब्ल्यू सोलर में 305 रुपए का लेवल टूटा है, तब से ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अवॉइड की लिस्ट में चला गया है। हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए एक गैप फिल होना था 260 पे, तो इन्वेस्टर के लिए 260 बाइंग जोन थी, जिसका पहला ही मूव 305 रुपए तक का है। तो फिलहाल यहाँ से 305 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। हम्म। उसके बाद दूसरा स्टॉक था इनका पीपीएल फार्मा। जी। इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन 197 181 है, उस जोन के हम्म। अंदर चल रहा है। जितना ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे उतना अच्छा है। ब्रेकआउट के बाद बहुत बेहतरीन रैली मिलेगी। ट्रेडर्स के लिए अभी स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एल&टी फाइनेंस ट्रेडर्स के लिए नीचे एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी 202 पे बनी थी। 215-16 टारगेट पहला आ चुका है, एक्सटेंड किया तो 220 तक जा सकता है। और इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक का टारगेट 500 रुपए है, तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। जी, 500 रुपए है, यानी कि अभी 212 का भाव है और 500 रुपए का प्राइस है लॉन्ग टर्म। देखिए, इसमें 401 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 184 रुपए पे। हम्म। 400 हफ्ते का जब बेस ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में 200 से 300 पर 200 से 250% की मूव बहुत आराम से आती है। तो उस ओके। हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि 400 450 तो आराम से ही जाना चाहिए। बल्कि हम्म। जिस आपका बिजनेस और वैल्यूएशन वगैरह है, 500 रुपए बनता है, तो आप पेसिमिस्टिकली भी पकड़ें तो 400 रुपए तो बनता ही बनता है। हम्म। अच्छा, अगला सवाल जो है, इन्होंने नाम नहीं लिखा। ये आपसे धन्यवाद करते हैं कि आपने इनको नेस्को और किर्लोस्कर इंजिन्स की सलाह दी थी। उन्होंने नेस्को जो है वो 4.5% प्रॉफिट पे बेच दिया था। किर्लोस्कर इंजिन्स अभी वो होल्ड कर रहे हैं, 6% प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। आपकी एडवाइस मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और आपसे पूछ रहे हैं कि शक्ति पंप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, एडवाइस लेने की जरूरत है नहीं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन में 1 साल की एफडी का पैसा आपको 3 दिन में मिल रहा है। हालांकि हमने 5 से 8 दिन पहले रेकमेंड किया था चलाइए, कल और आज मिला के है, तो 5 से 8 दिन भी, 10 दिन भी पकड़ लीजिए खींच के। तो अगर 365 दिन का पैसा अगर 10 दिन में मिल रहा है, तो तीन सौ हम्म। पचपन दिन आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो एक बार तो बुक कर ही लेना चाहिए। फिर अगर इसी में कंसोलिडेशन बना तो फिर ब्रेकआउट प्ले करेंगे, नहीं बना तो नए स्टॉक पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो हम्म। उसपे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शक्ति हम्म। पंप में बॉक्स है 1034 820 का। बॉक्स का हम्म। लो बड़े वॉल्यूम से फेल किया है। 3.8 मिलियन का वॉल्यूम था, 482% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। तो किसी भी हम्म। दिन स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, ऊपर में 1034 तक निकल जाएगा। अब आपको करना क्या है भाई, अगर करना ही है तो लोएस्ट रिस्क एंट्री पे कीजिए, ताकि स्टॉप लॉस कटे तो बड़ा लॉस ना हो। 820 822 के आसपास मिले तो बाई कीजिए। स्टॉप लॉस हम्म। लगाइए पूरे पैटर्न का स्विंग लो 770 रुपए। तो 30 रुपए की 50 रुपए की आपकी रिस्क होगी, 820 से 770। और ऊपर में आपको 1034 यानी 200 रुपए मिल सकता है। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। 820 हम्म। के अराउंड बाई कीजिए। ओके। वैशाली का सवाल है ट्रांस रेल पे। उसके पास ट्रांस रेल के शेयर है जो उन्होंने 820 रुपए में खरीदे हैं। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर 3 मंथ्स? 3 महीने के लिए स्ट्रेटेजी मांग रहे हैं आपसे, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रांसरेल 807 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 9वीं बार यहाँ पे फेल हो रहा है। बट ओवरऑल जो 122 दिन का कपनैंडल पैटर्न है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बेस ऑन बेस पैटर्न बना रहा है। 715 जब तक प्रोटेक्टेड है मैं स्टॉक पे बुलिश रहूंगा। हम्म। 810 पे के ऊपर सस्टेन करने पे मैं फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। मेरे को 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है काउंटर। ओके। अगला सवाल है वैशाली जी का, एक और सवाल है, उन्हीं का सवाल है। जीएमडीसी उन्होंने खरीदा है एट 432 फॉर 10 डेज। आपकी सलाह? 428 के ऊपर अगर टिका रहा तो आपको 480 तक का टारगेट मिल सकता है। तो एक काम कीजिए, 420 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 428 को क्लोजली वॉच कीजिए। इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। जब तक ये प्रोटेक्टेड है 480 जाने की उम्मीद है। ओके।
राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है डिश टीवी पे। उनके पास 12,000 क्वांटिटी के शेयर्स है जो उन्होंने 10 रुपए के भाव पे लिए हैं। आपसे स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। देखिए, इन टाइप के जंक काउंटर से जितना आप लोग दूर रहेंगे उतना बेहतर है। ऑल टाइम हाई से तो मतलब ये कभी ऊपर गया ही नहीं। एक ही बार ऊपर गया था, उसके बाद नीचे नीचे की राह पकड़े हुए है। डेड कैट बाउंस भी मारा तो 6 साढ़े 6 तक। मैं इस पे सलाह देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी न्यूज आ गई मैनेजमेंट या कंपनी की तरफ से तो स्टॉक फट सकता है 8 साढ़े 8 तक, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। बट मैं अवॉइड करूंगा इन स्टॉक्स पे सलाह देना। एक तो 50 करोड़ का मार्केट कैप है, 950 करोड़ का तो छोटा मार्केट कैप है। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। धीरे धीरे डाउन ट्रेंडिंग ही काउंटर है, नीचे की तरफ दशा दिशा है। गिरने के बाद एक बाउंस आता है जिसमें लोग लॉन्ग फंसते हैं कि बॉटम बन गया, अब नई तेजी आएगी। उसके बाद वो नया लो बना देता है। तो आई वुड अवॉइड गिविंग अ सजेशन, बट ऐसे स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए। जी, महेश पंडित का सवाल है। वो पूछते हैं एचपीसीएल के बारे में। उन्हें एचपीसीएल बाई करने की सलाह देंगे आप? आपने बोला तो है हाँ। देखिए, हिंद पेट्रो में फिलहाल करेक्शन आ रहा है, आईयूसी ज्यादा अच्छे लेवल्स पे है। हिंद पेट्रो आपको करीब 360 की रेंज में मिल जाए तो एक ठीक ठाक रेट हो जाएगा बाइंग का। 360 पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, मनोज भाई कपाडिया जी का सवाल है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर उनको मिले हैं। तीन मिले नहीं है, लिए हैं शायद 500 लिए हैं 331 के भाव पे। क्या मैं इसे सेल करूं या रखूं? प्लीज सजेस्ट। जी जी। ये अभी की लिस्टिंग है, हाल फिलहाल की। जीएनजी ये इलेक्ट्रॉनिक्स। लिस्टिंग के बाद का काम हो चुका है। 3 से 5 दिन का जो काम था वो हो चुका। पहले ही दिन सेल ऑफ था, 3 4 दिन कंटिन्यूस सेल ऑफ था। तो आपको मतलब जो राय मैं देता हूँ कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नेगेटिव तुरंत निकलना है। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। तो अब ये आईपीओ बेस बनने का आपको वेट करना है। अगर बना तो लेंगे, नहीं बना तो नहीं लेंगे। तो आईपीओ स्टॉक्स के साथ 5वें दिन के बाद मेरे पास कोई सलाह नहीं होती जब तक आईपीओ बेस ना बन जाए। ओके, भरत जैन का सवाल है सूजलॉन पे। सूजलॉन में 1 साल के लिए मुझे निवेश करना है, किस लेवल पे एंटर करूं? 61 रुपए 76 पैसा टूटा है, तो पहले एक बार गैप फिल करने के लिए 55 रुपए 24 पैसे 53 रुपए की जोन में आ सकता है। उस जोन में जब आएगा तब देखते हैं क्या करना है। बट अभी मन मत बनाइए कि लेना ही है। एक बार 55 और 53 की जोन में देखेंगे क्या करता है। अगर अच्छा प्राइस एक्शन रहा तो फिर लेंगे। ओके, गगन मित्तल का सवाल है, पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक एनएसडीएल और श्री लोटस डेवलपर्स, दोनों ही नई लिस्टिंग है। आपसे जानना चाहते हैं क्या इन्हें में निवेश करना चाहिए? 3 से 5 दिन प्रॉफिट लेके निकल जाना है पॉजिटिव लिस्टिंग में, नेगेटिव तुरंत निकलना है। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। करेक्ट। अनुज कुमार का सवाल है, पूछते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। उनके बाइंग प्राइस है 2300। 1 साल तक निवेशित रह सकते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए, एशियन पेंट में पहला टारगेट 2468 था। हमने 1 डेढ़ महीने पहले अर्ली कॉल कर लिया था। बट ठीक है, समय लगा। टारगेट अचीव होने पे आना चालू हो गए हैं। 2468 का हो गया है, 2570 का कल कंप्लीट हो गया है। अब ये 2732 की तरफ बढ़ रहा है, तो 2732 आते हुए दिख रहा है। वहां पे एक बार पूरी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बड़ा गैप है, वो भी अर्निंग्स वाला गैप था। वहां पे काफी समय कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद जब निकलेगा तो ऑल टाइम हाई जाएगा। तो अभी फिलहाल इसी मोमेंटम में 2690 2730 आएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा।